बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर नौशीन अफरा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नौशीन अफरा यूट्यूब। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट आइसोक्विनोलिन, या यूँ कह लें कि टिपिकल रिएक्टिविटी ऑफ आइसोक्विनोलिन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्विनोलिन के केस में देखा था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन दोनों केसेस में सिमिलर है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में क्विनोलिन हो या आइसोक्विनोलिन हो, दोनों के कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 8 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जबकि क्विनोलिन के केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा एट इधर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4, जिसको हमने कहा था कि अल्फ़ा और गैमा कार्बन्स हैं। बट आइसोक्विनोलिन के केस में डिफरेंस ये आता है कि न्यूक्लियोफाइल जस्ट कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा। ठीक है, वो अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के केस में क्योंकि अल्फा पोजीशन, अगर हम आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या है कि इसकी ये पोजीशन भी अल्फा पोजीशन आ जाएगी, ये पोजीशन भी अल्फा पोजीशन आ जाएगी और ये पोजीशन बीटा पोजीशन होगी। तो इसलिए हम इस केस में अल्फ़ा या गैमा नहीं कह सकते। आइसोक्विनोलिन के केस में हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि जस्ट कार्बन नंबर 1 पे अटैक होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा या बीटा हो जाएगा। इस अल्फ़ा जो कि कार्बन नंबर 3 बन रही है, इस पे भी अटैक पॉसिबल नहीं है आइसोक्विनोलिन के केस में। ठीक है, आइसोक्विनोलिन के केस में कार्बन नंबर 3 पे अटैक पॉसिबल नहीं है, जबकि अल्फ़ा के केस में जस्ट कार्बन नंबर 1 पे अटैक होगा। इसलिए हम कंफ्यूजन से बचने के लिए आइसोक्विनोलिन या क्विनोलिन के केस में ये कहेंगे कि आइसोक्विनोलिन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ओनली एट कार्बन नंबर 1 और क्विनोलिन के केस में एट कार्बन नंबर 2 और 4 पे अटैक करता है। और अगर हम आइसोक्विनोलिन का केस न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से डिस्कस करते हैं, यहाँ पे उसके इंटरमीडिएट्स देखते हैं कि उन पे क्या सिचुएशन आती है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल के केस में हम इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवा रहे होते हैं तो वो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में भी हो जाता है, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल है इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना हाई एनर्जी रिक्वायर करता है। ये कह लें कि एनर्जी बैरियर आता है या फिर वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कंपैरेटिवली जो इजी है वो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसलिए हम जिस पोजीशन पे हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना होता है उस पोजीशन पे क्लोरो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैच करवा देते हैं। हमने इसकी कार्बन नंबर, ये है आइसोक्विनोलिन, और इसकी कार्बन नंबर 1 पे हमने न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाना है, इसलिए कार्बन नंबर 1 पे हमने क्लोरो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैच करवा दिया, क्योंकि इसको रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना ईजी है।
इस केस में क्या होता है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ लाइक दिस। और यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और एक क्लोरीन आ जाएगा और बाकी इस पोजीशन पे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इनका नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा और ये इस कार्बन पे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये दो सिचुएशंस जो हैं इसमें हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, तो इसलिए कार्बन नंबर 1 पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बन नंबर 1 ऑफ आइसोक्विनोलिन इज फेवर्ड। अच्छा, अब हम देखते हैं कार्बन नंबर 3 पे अगर अटैक होता है तो उसकी क्या सिचुएशन बनती है। By the way, carbon number 3 of isoquinoline would act same as the beta carbon of quinoline. इसमें हमने क्या करना है, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 पे अटैक करवाना है, तो उस केस में हम क्लोरीन यहाँ अटैच करवा देते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये देखें कि इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 3 पे अगर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का इन द केस ऑफ आइसोक्विनोलिन, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन नंबर 4 पे लोकलाइज्ड हो जाता है। पहले केसेस में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड था कार्बन नंबर 1 के केस में, जबकि कार्बन नंबर 3 के केस में नेगेटिव चार्ज बिकम्स लोकलाइज्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इसकी जो कार्बन नंबर 3 है उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज रूल्ड आउट। सो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं, इसका नेम है 3 हेलो आइसोक्विनोलिन। 3 halo isoquinolines do not undergo easy nucleophilic substitution reactions. Okay, 3 halo isoquinolines do not undergo easy nucleophilic substitution reactions because the negative charge is localized at carbon number 4. और अगर हम इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करें देन बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर देगा। सो इसलिए हम बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को भी मूव नहीं करवा सकते। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द केस ऑफ आइसोक्विनोलिन्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।